चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ बता दे। देखो, जब तक इधर ध्यान दो, पढ़ाई को आप बोझ समझेंगे ना तो बोझ लगेगा। बोझ मत समझो इसको, ये बहुत आसान है, पता है। पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुझे लगता है पढ़ना और पढ़ाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर सही तरीके से कोई समझाने वाला मिल जाए और सही बच्चा मिल जाए तो ये बहुत आसान है, समझे। बहुत आसान होता है पढ़ना जी। तुमको कोदाली चलाने से बेटर है ये, फैक्ट्री फैक्ट्री में काम करने से बेटर है। आप बैठ के बस पढ़ेंगे। अभी आज 6 घंटा नहीं पढ़ पाओगे तो कल 12 घंटा काम करने तैयार रहना, समझे। अगर आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे तो कल 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहिए आप। 12 घंटे मतलब काम करने के लिए, वो भी थर्ड क्लास काम, लेबर वाला काम। आए समझ में? हाँ, चलो इसे पढ़ो और मैं पूरी तरह से एकदम एक एक चीज़ को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। देखो, ये किताब घटना चक्र किताब से पढ़ा रहे हैं लोग। ये किताब आप लोग परचेज किया 18 के, मेरे पास किताब है 2018 का। अभी 2026 चल रहा है, तो आप अपडेटेड किताब लीजिएगा। हरिओम पुस्तक केंद्र में मिल जाएगा, ठीक है। तो 2026 का पेपर लेना। ऐसे देखो, 4 किताब खरीदना है आपको। एक इतिहास का होगा ही, एक पॉलिटिकल, एक ज्योग्राफी, एक साइंस, एक इकोनॉमिक्स। 5 किताब ऐसे पढ़ लो, 2000 रुपये फंसाओ, सब एग्जाम निकल जाएगा। पीसीएस में कहीं नहीं रुकने वाला है। बड़ा सुंदर किताब है ये, बड़ा सुंदर किताब है। मजा आ जाएगा अगर तुम उसको सही से पढ़ो। तुम यकीन मानो, बहुत सुंदर किताब है ये। घटना चक्र किताब अपने आप में नामी है, इसमें गलती नहीं रहता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में गलती होता है ये। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में गलती होगा ये। कोई दिक्कत? चलिए, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में, जो इंडिया का ज्योग्राफी है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू जनजाति, ट्राइब्स। ट्राइब किसे कहते हैं बताओ तुम? मतलब इसका बताओ, कुछ इसके बारे में बताओ। क्या करता है? बोलिए, बोलो ना, ट्राई तो करो। बोलो, स्पीक। जनजाति किसे कहते हैं? जो जंगलों में रहे, पहाड़ों पे रहे, पर्वतों पे रहे, रेगिस्तान, मतलब जो इसका, जिसके घर में ना तो मोबाइल हो, मोबाइल तो हो सकता है, मतलब पिछड़ा हुआ, जानवर को मार के खाने वाला, हाँ, जो ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनता है, आज भी बहुत बाबा जमाने वाला एकदम कहानी में जी रहा है, वो एकदम वही वाला लाइफ स्टाइल इसका होता है। कुत्ता बिल्ली मार के खाता है, सांप ताप मार के खाता है, मुर्गा मुर्गी सब जो मन हुआ खा पी के खत्म कर दिया। वो क्या हुआ? जनजाति, ट्राइब्स। तो ट्राइबल एरिया किस जगह कहाँ पे, इसको याद करना है। देखो, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स को तुम लोग फॉलो करोगे और आपकी सवालें बनती जाएगी। देखिए, देखिए जैसे मैं कुछ जनजाति पूछता हूँ, जैसे इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है, कौन जनजाति है जो दीपावली में, दीपावली जो फेस्टिवल होता है ना, उसको शोक मानता है। कि जैसे हम लोग दीपावली में राम भगवान के आगमन पर अयोध्या आए थे, खुशी में एकदम जश्न, मतलब फटाका वटाका ये वो करते हैं, लेकिन वो लोग शोक मनाते हैं। बोलो, उराव नहीं नहीं नहीं, थारू। कौन जाती है? थारू ट्राइब्स। देखो, जैसे नया सवाल तुमको मिलेगा। ये थारू ट्राइब्स जो है, ये क्या करता है कि, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। थारू ट्राइब्स जो है बेसिकली ये करता क्या है कि दीपावली को शुभ नहीं मानता, अशुभ मानता है, समझे। दीपावली क्या मानता है? अशुभ मानता है, खराब मानता है। वो मानता है कि दीपावली के दिन इनके साथ कोई घटना घटा होगा,
तो इसलिए इसको शोक का त्योहार क्या मानते हैं, शोक। जैसे शोक खराब दिन इसको माना जाता है, जैसे समझे बात। तो शोक का त्योहार कौन मानता है, थारू ट्राइब्स। कहाँ रहता है थारू ट्राइब्स, देखिए थारू ट्राइब्स बेसिकली ये यूके और यूपी में रहता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में रहता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में ये रहता है। कौन ट्राइब, थारू ट्राइब। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, पहले आज पहले समझाते हैं, फिर लिखवा देंगे, किताब दे देंगे लिखने के लिए, ठीक है। बस आप समझिए, पहले बढ़िया से समझने का प्रयास करो। तो आज पहले पूरा बात को जाने दो, आज हम बेसी भाषणबाजी नहीं करेंगे, मतलब आज हम लिखवाएंगे कम, आज हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबटा बात किताब में लिखा है, सबटा बात किताब में लिखा है। क्यों नहीं तुम पढ़ पाते हो, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं। हाँ, तो मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो याद हुआ आपको, थारू टाइप समझ आया। जो दीपावली को क्या मानते हैं, शोक मानते हैं, खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं। खास करके यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड से है, यूके का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मत समझना लेना। और ये यूपी में कहाँ पड़ता है बुआ, यूपी है, उत्तर प्रदेश। योगी जी, अच्छा योगी जी का नाम आया, योगी जी का ओरिजिनल नाम क्या है, आदित्यनाथ योगी, वो तो है ही आदित्यनाथ। उसका नाम है अजय कुमार बिस्ट। क्या नाम है, अजय कुमार बिस्ट उसका ओरिजिनल नाम है, योगी का। फिलहाल तो याद हो गया, याद हुआ जी। चलो आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे थारू ट्राइब समझ आ गया, आगे बात करते हैं अब ओडिशा के बारे में। ओडिशा बहुत महत्वपूर्ण, उड़ीसा एक स्टेट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिए। उड़ीसा ना एग्जाम में खूब बन, जैसे तुमको कुछ कुछ मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर तीन ट्राइब को याद करना। पहला है बोंडा, डोगरिया और कोंद। बोंडा ट्राइब्स, डोंगरिया ट्राइब्स और कोंद ट्राइब्स, ये तीन ट्राइब जो है खास के उड़ीसा मिलेगा। कौन कौन, बोंडा, डोंगरिया, बोंडा, डोंगरिया और कोंद, ये तीन ट्राइब्स कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा मिलेगा। याद कर लेना है, कौन कौन बोलो, याद कर गिनो। हाँ तो बोंडा, बोलो ना, तुम लोग बोलते क्यों नहीं, बेवकूफ है रे। बोलो बोलोगे तब सीखोगे। बोंडा, डोंगरिया और कोंद, ये तीन ट्राइब्स जो है बेसिकली उड़ीसा मिलता है। कहाँ मिलेगा, उड़ीसा, ठीक है, याद रहेगा ना। उड़ीसा में तीन ट्राइब्स आपको मिलेंगे। तो बात कर रहे हैं उड़ीसा में तीन ट्राइब कौन कौन है, बोंडा है, डोंगरिया है और कोंद है। याद हो गया, बोलो जोर से बोलो, बोंडा, डोंगरिया, कोंद। बोंडा, डोंगरिया, कोंद, ये तीन ट्राइब कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, जैसे बिहार का पटना है, तो उड़ीसा कहाँ है, भुवनेश्वर। कहाँ पे है, बोलिए, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर, याद कर लेना। उड़ीसा में बीजेपी अभी जीता हुआ है, बीजेपी का मोहन चंद मांझी, मोहन चंद मांझी वहाँ पर एक सीएम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो नेशनल पार्क एग्जाम में खूब पूछेगा, सतकोसिया और सिमलीपाल। कौन कौन, सतकोसिया और सिमलीपाल, ये दो फेमस नेशनल पार्क है, याद कर लेना। सतकोसिया है और सिमलीपाल है, ये दो। अब यहाँ पर कुछ पर्व याद कर लो, जैसे कुछ कुछ पर्व याद करना। जैसे यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होता है, कहाँ पर होता है, तुम देखते होगे रथ को खींचते रहते, नीचे में लकड़ी लगाते रहता है, देखते होगे रील्स में देखते होगे। तो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा यहीं पर होता है। यहीं पर एक पर्व होता है नवकलेश्वर पर्व। कौन पर्व है, नवकलेश्वर पर्व कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा। यहीं पर नुआखाई पर्व होता है। कौन खाई, यहीं पर रथ यात्रा, बताइए, रथ यात्रा, बाली यात्रा, रथ यात्रा, बाली यात्रा और धनु यात्रा, तीन यात्रा नाम का फल होता है फेस्टिवल। रथ यात्रा, बाली यात्रा, धनु यात्रा, याद करो, बोलो, रथ यात्रा, बाली यात्रा,
धनु यात्रा, तीनों कहाँ होता है? तीनों उड़ीसा। और यहीं पर पुरी बीच है। कौन बीच है? पुरी। पुरी जाओगे ना, पुरी उड़ीसा में एक जगह है पुरी, तो समुंदर का जो बीच है उसे पुरी कहते हैं। समझे? एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। बताइए एक बार पूरी बात उड़ीसा के बारे में। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तीन बताओ कौन कौन है? बोंडा, डोंगरिया, कोंद। बोंडा, डोंगरिया, कोंद। बोंडा, डोंगरिया, कोंद। एक्टिव रहो, याद हो जाए, क्लास में ही याद होगा, फिर घर पे रटते रहना। ठीक है। यहाँ पर फेमस पर्व है नवकलेश्वर पर्व, नुआखाई, रथ यात्रा, बाली यात्रा, धनु यात्रा, जितना भी यात्रा लगा होगा, बाली यात्रा, धनु यात्रा, यथ यात्रा, ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा है। कोई दिक्कत? हाँ, चलो, तो ये सब आपको याद कर लेना है। ये हो गया किसका? हाँ, उड़ीसा। अब आ जाइए बिहार, असम। देखिए असम में जो है, असम में एक जनजाति नाम है मीरी जनजाति। मीरी। कौन जनजाति? एग्जाम पूछेगा मीरी ट्राइब कहाँ मिलेगा, क्या बोलोगे? असम। असम ऐसा स्टेट है जिसमें हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ आना तय है। इस बार भी बाढ़ आया था, देखते होगे। हेमंत बिश्व शर्मा उसके मुख्यमंत्री हैं, देखते होगे। कई हीरो लोग आए थे सपोर्ट में। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में बाढ़ आना तय होता है, मतलब ज़्यादातर बाढ़ आए करेगा। समझे? यहाँ पर 3 नेशनल पार्क नहीं भूलना। एक है काजीरंगा, एक है डिब्रू साइखोवा, एक सोलई रूपा, एक मानस। 4 है, चारों याद कर लो। कौन कौन बोलो? काजीरंगा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। दूसरा बात करते हैं, काजीरंगा हो गया, मानस, डिब्रू साइखोवा, सोलई रूपा, ये चारों कहाँ पे है? और राजधानी बतेबे किया तुम, दिसपुर। राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। यहीं पर ना एक फेमस एक ये श्वेत भौं वाला गिब्बन, मतलब ऐसा गिब्बन बंदर जिसका भौं होता है उजला। भौं क्या होगा? एक विचित्र जानवर यहाँ मिलता है, अभी दिखाएंगे फोटो में तुम लोग को। और यहाँ पर श्वेत भौं वाला गिब्बन मिलता है, उजला भौं वाला। क्या मतलब? ऐसा गिब्बन जिसका भौं उजला होगा, अभी दिखाएंगे फोटो। कोई दिक्कत? याद हुआ? चले ला, लिखो उजला भौं वाला बंदर जो होता है, ये लिख लीजिए। कहाँ कहाँ मिलेगा? 3 राज्य में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है उसमें मिलेगा। लिख लो, ये जो है उजला भौं वाला बंदर, लिख लो। ये मुख्य रूप से असम में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ये मिलता है। समझे? असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मिलेगा उजला भौं वाला बंदर। वाइट क्या? एब्रो वाला गिब्बन। गिब्बन, ठीक है। देखो ये दिखाया फोटो अभी तुम लोग को मैप में। ये जो गिब्बन देख रहे हैं आप, देखिए इधर सुनो, ये गिब्बन देखो, ये गिब्बन, यही गिब्बन है। कौन गिब्बन है? इसका नाम उजला भौं वाला गिब्बन। कौन गिब्बन है? देखते हो भौं उजला है इसका। इंसान भी देखो, भगवानों का देखो कैसा कैसा बनाया, देखो जी, देखो यहाँ पर कैसा भौं है। एग्जाम पूछेगा। उजला भौं वाला बंदर कहाँ का मिलता है? असम में। इसे हुलुक गिब्बन में, लिख लो, इसे हुलुक गिब्बन कहते हैं। हुलुक गिब्बन, इसे हम लोग हुलुक गिब्बन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हुलुक, हुलक गिब्बन या हुलुक, हुलॉक, HOOLOCK, HOO, हुलॉक गिब्बन। ये कहाँ मिलेगा? बांग्लादेश का जंगल में। क्या मिलेगा? इसे जो उजला भौं वाला बंदर है हुलुक गिब्बन भी कहते हैं। ये बांग्लादेश के जंगल में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट जानते हो? पूर्वोत्तर राज्य। कौन राज्य?
पूर्वोत्तर मतलब पूरब और उत्तर में जो राज्य है उसे बोलते हैं पूर्वोत्तर। पूरब प्लस उत्तर। कौन बोलो? देखो मैप में देखो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया मैप। देखिए ध्यान सुनिए थोड़ा सा, देखिए इधर मैप जरूर देखो, मैप का ज्ञान हो। देखिए देखिए यहाँ पर इंडिया है, इंडिया में ये वाला, ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट? ये कटा हुआ, देख रहे हो? ये वाला पार्ट, ये वाला क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाता है? इतनी बात समझ आ गया क्या? आप लोग एक क्वेश्चन लिख के लाइएगा, असम का पुराना नाम क्या था? असम का क्वेश्चन लिख लो। देखिए असम का पुराना नाम क्या था, एग्जाम में पूछता है। असम का पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम ऑफ असम, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इसको असम का पुराना नाम क्या था, ध्यान रखना, आपको बताना है। बता दें ऑप्शन? अच्छा देखो, बोल दोगे? ऑप्शन तो बनाना पड़ेगा फेक। आ अच्छा, इसका नाम है कामरूप। क्या नाम था? कामरूप। और प्राग्ञ ज्योतिषपुर। क्या नाम था? प्राग्ञ ज्योतिषपुर। लिख लो, लेकिन नाम पूछता है। कामरूप और प्राग्ञ ज्योतिषपुर। कामरूप और प्राग्ञ ज्योतिषपुर। क्या क्या बोले? कामरूप और प्राग्ञ ज्योतिषपुर। क्या बोलेंगे? कामरूप और प्राग्ञ, प्राकार आधा ग आधा ज, ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर। कामरूप बेसी ऑप्शन वो मिलेगा। और ये प्राग रूप अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था AEDEO, उसमें ये सवाल आया था, समझे? तो ठीक है, क्या बोलेंगे जी इसको? कामरूप और, हाँ चले, अब लिख लो असम का नेशनल पार्क, लिख लो तो एक बार, लिखो असम में लिख लो। लिखिए एक जन लिखो मीरी ट्राइब, मीरी जनजाति लिखो, मीरी जनजाति, मीरी जनजाति। देखिए 4 नेशनल पार्क लिख लो। एक है मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, सोनेरूपा। मानस, काजीरंगा, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, सोनेरूपा। इसमें लिखिए जनजाति लिख लो, कौन कौन लिख लो? बोडो, कार्बी, बोडो, कार्बी, मिसिंग, राभा, तिब्बा, देवरी। देखो बोडो, कार्बी, मिसिंग, कार्बी, का बद्र का बी, कार्बी, मिसिंग, राभा, तिवा, देवरी। राभा, क्या? तिवा, देवरी। एगो लिख लो मीरी जनजाति। कौन जाति? मीरी। लिखे। तो ये सब नेशनल, ये सब फेमस कहाँ पे है? असम में। देखिए ये असम का ट्राइब है, देखो ठीक है। ये जो ट्राइब देख रहे हैं फोटो में, ये इसका नाम है मिसिंग ट्राइब। कौन ट्राइब है? देखो ये मिस, अच्छा इसे तुम याद करो, देखो ट्रिक बताते हैं। असम में बाढ़ आया, कई लोग मर गया, उसका लाश होने पता चला, मिस कर गया। याद है ना जी? ऐसे याद करना। अभी ध्यान दो, असम में हाल ही में बाढ़ आया और कई लोग मिस कर गए, मर गए। बाढ़ में क्या होता है? हाथ छूटा, चले गए, मिसिंग। और देखो कार्बी, 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 कार भी चला गया। कार भी क्या चला गया? तो चलो कौन कौन हो गया बोलो? मिसिंग हो गया। राभा, राभा, राधा ने, राभा, तिबा, देवरी, मिसिंग, कार्बी, मिरी। मिसिंग, कार्बी, मिरी, राभा, तिब्बा, देवरी। ये सब फेमस ट्राइब है। कहाँ के? असम की ट्राइब है। क्या किसके ट्राइब है बाबू? असम के ट्राइब। ठीक है, याद रहेगा। ये सब बहुत फेमस जगह है, तो इसको आपको याद करना है। सोनवाल, कछारी भी है। सोनवाल, कछारी एक ही में आ जाता है। एक बार फिर फटाक से याद कर लीजिए, कौन कौन है बोलो?
पहला क्या हो गया, बोडो हो गया, कार्बी, मिसिंग, राभा, तिवा, तिवा, देवरी दिमासा, देवरी दिमासा और सोनवाल कछारी, सोनवाल, ये सब कहाँ पे नेशनल, कहाँ पे बुआई, क्या है ये सब, असम की जनजाति है। बस एक दो बार पढ़ोगे याद होना, कोई भारी नहीं है। चलो एक प्रोडक्ट्स बोलो, याद यहीं पे कर लेना है, बोलिए। बोडो कार्बी मिसिंग, बोडो कार्बी मिसिंग, दिमासा, देवरी, दिमासा देवरी, दिसपुर याद करना, असम में दिसपुर है ना, तीन को 10 से हो गया, दिमासा देवरी और दिसपुर, दिसपुर हालांकि राजधानी है, तिवा है ना, ये सब क्या है, क्या है, ट्राइब्स हैं, जनजाति को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया होता है ना। चले, कोई दिक्कत, चलो तो ये सब हो गया। आगे बात करते हैं असम में, यही सब तुमको याद करना है, ठीक है। इतनी बात याद हो गई तो असम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, एक जनजाति है सिक्किम में, लिम्बू, कौन ट्राइब है, लिम्बू, लिखो लिम्बू, लिम्बू, लेमचा और याकथुंग, याबथुंग, लिम्बू, लेपचा और याबथुंग, लिम्बू, लेपचा और याबथुंग, तीन ट्राइब जो असम है, लिम्बू है, लेपचा है और याबथुंग है। भुटिया ट्राइब्स, भुटिया ट्राइब्स भी कहाँ मिलता है, बोलो, हालांकि भुटिया ट्राइब आपको उत्तराखंड में भी मिलता है, समझे समझे, कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड। तो बोलो लेपचा, भुटिया, लिम्बू, याकथुंग, ये सब फेमस ट्राइब है, कहाँ के, सिक्किम के ट्राइब है, याद रहेगा, ठीक है। लेपचा हो गया, लेपचा लिखा, भुटिया और विभिन्न प्रकार के नेपाली यहाँ पे ट्राइब मिलता है, ठीक है। तो याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, लिम्बू, शेरपा, तमांग, ठीक है। नहीं बोलोगे, बोलो लेपचा, लेपचा याद होगा, लॉ से लेपचा, लेपचा और लिम्बू, लेपचा लिम्बू, लेपचा लिम्बू, भुटिया, ठीक है। एक लिखो शेरपा, शेरपा ट्राइब यहाँ मिलता है, शेरपा ट्राइब, भूलने नहीं देंगे रे, शेरपा, शेरपा ट्राइब, शेरपा ट्राइब, ये भी कहाँ पर है ना, कहाँ पर है, सिक्किम। बोलो सिक्किम की एक नदी पर है, याद आया, कौन, तीस्ता नदी, वेरी गुड, वहाँ लिखो, एक वहाँ लिख लो, सिक्किम की फेमस नदी तीस्ता नदी यहाँ पे है, कौन नदी है, तीस्ता रिवर, यहाँ पर तीस्ता नेशनल पार्क एग्जाम है, तीस्ता रिवर है। अब कौन नेशनल पार्क पढ़े थे, याद करो, कंचनजंगा, कौन जंगा है, लिखिए कंचनजंगा। देखिए अब एक जनजाति है जो हिमाचल पढ़ेंगे, गद्दी, कौन जाति, क्वेश्चन पूछे गद्दी ट्राइब्स कहाँ मिलेगा, लिख लो, लिखो गद्दी जनजाति पड़ता है हिमाचल प्रदेश, गद्दी, गद्दी ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, गद्दी ट्राइब्स, गद्दी ट्राइब्स जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक फेमस ट्राइब्स है, और इसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो हिमाचल में धौलाधार श्रेणी, कौन श्रेणी, लिख लो, लिखो हिमाचल में कि धौलाधार श्रेणी में ये गद्दी ट्राइब्स मिलता है ना, धौलाधार श्रेणी में, लिखो हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी में ये गद्दी ट्राइब्स मिलता है, गद्दी ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश के कौन, कहाँ पर, धौलाधार श्रेणी मिलता है, ठीक है। लिखो थारू ट्राइब्स, लिखो थारू ट्राइब्स कहाँ का है, थारू जनजाति लिखो, पढ़ाए थे, कहाँ मिलता है, यहाँ पढ़ाए थे यूके और एमपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये मिलता है, लिख लो। ये दीपावली को अशुभ मानते हैं, ये दीपावली क्या मानते हैं, अशुभ, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ये लिख लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछेगा।
ठीक है, दीपावली को क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। बढ़ा जाए, दीपावली क्या मानेंगे? अशुभ। चलिए, गद्दी ट्राइब बता, गद्दी कहाँ मिलता है? हिमाचल, एचपी, है ना, एचपी मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। आगे लिखिए, अगला सवाल लिखो, आप लोग बताइए। देखो, बिरहोर जनजाति कहाँ मिलेगा? लिखो, बिरहोर, बिरहोर और हो, झारखंड, बिरहोर और हो झारखंड मिलेगा। हाँ, बिरहोर और हो कहाँ मिलेगा? झारखंड में। बिरहोर और हो कहाँ मिलेगा बुआ? झारखंड मिलेगा। बिरहोर संथाल, देखो बिरहोर हो संथाल, संथाल ट्राइब भी मिलता है आपको वहाँ पर। देखो, ठीक है, क्या बोले? बिरहोर हो और संथाल, ये तीनों कहाँ मिलेगा? झारखंड मिलेगा। तो बहुत आसान है ये सब। लिखो, आगे लिखिए, अगला सवाल लिखो, भुटिया जनजाति कहाँ कहाँ मिलता है? देखो, भुटिया जनजाति किस किस राज्य में मिलता है? भुटिया ट्राइब्स, खास करके ये तो बहुत सारे राज्यों में मिलता है। लिख लो, भुटिया लिख लो, मुख्य रूप से सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। देखो, भुटिया जो मुख्य रूप से है सिक्किम में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में मिलता है। क्या लिखा? हाँ, सिक्किम में, कहाँ पर? उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में और हिमाचल प्रदेश में। लिख लो, हिमाचल प्रदेश में मिलता है ये, भुटिया ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है। देखो, जरूरी नहीं कि एगो ट्राइब्स एक ही जगह मिलेगा, तो भुटिया बहुत सारे राज्य में मिलेगा। कहाँ का मिलेगा बोलो? सिक्किम में, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश का बताइए ट्राइब क्या था? गद्दी। कौन ट्राइब? गद्दी जनजाति कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। तो नहीं बोलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे लिखिए, नागालैंड की जनजाति लिखो, कोनियक जनजाति, कोनियक, नागालैंड में है कोनियक ट्राइब्स, कोनियक, को आधा न य का, कोनियक जनजाति नागालैंड में है। कोनियक ट्राइब्स, कोनियक जनजाति मिलेगा। तो तुमको पूछेगा तो बताना है। एगो लिखो अंगामी, एगो लिखो अंगामी ट्राइब भी मिलेगा, कोनियक जनजाति और अंगामी ट्राइब, समझे? याद करना है, अंगामी, अंगामी और नागालैंड, कोनियक ट्राइब, ठीक है, याद रहेगा जी। आगे लिखिए, आपातानी ट्राइब, आपातानी, हाँ अगला सवाल, नहीं नहीं अगला सवाल, आपातानी कहाँ मिलेगा? लिख लो, ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। आपातानी, फेमस ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपातानी ट्राइब्स कहाँ मिलेगा खास करके? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और लिखो डफला, एगो लिखो डफला, अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है डफला, नेशनल पार्क है, सॉरी ये ट्राइब, डफला ट्राइब, डफला ट्राइब, ठीक है। कौन ट्राइब? डफला ट्राइब कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश राजधानी, कोई बताइए? ईटानगर, कौन नगर? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ठीक है। कोई भी राज्य में एगो दो ट्राइब नहीं होता बहुत, लेकिन मेरे में पढ़ा रहे हैं तो आपातानी एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछेगा? अपतानी, आपतानी या आपातानी, एगो लिख लो, एगो एग्जाम में पूछता है मिसमी, मिसमी जनजाति, मिसमी। लाइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते, लाओ लाओ कॉपी लाओ जी। अच्छा रखो, हम यहीं से रिवाइज कर दे, रख लो। देखिए, बोलो,
थारू ट्राइब्स के बारे में क्या पढ़ा है तुम बताओ जी? थारू ट्राइब्स कहाँ कहाँ मिलता है? थारू अभी भी देखती है, मतलब अभी यूके और यूपी में, उत्तराखंड में, और क्या इसके बारे में खासियत है? दिवाली को क्या मनाते हैं? शोक के रूप में, दीपावली को शोक मानते हैं सब, ठीक है, मत भूलना। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। चलिए, फिर मैंने बोला असम के कुछ ट्राइब्स बताओ। देख के, देख के ही बता, कोई बात नहीं, देख के ही बताना है। मीरी ट्राइब्स, और हाँ, बोडो, क्या, मिसिंग, बोले मिसिंग में बाद में मिसिंग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और राभा, राभा तीवा, देवरी, दिमासा, राभा तीवा, देवरी और दिमासा। सोनवाल कछारी, सोनवाल कछारी। असम का पूरा नाम क्या था? कामरूप प्राग ज्योतिषपुर, क्या बोलेंगे? प्राग ज्योतिषपुर। ये सब जो है असम का ओल्ड नेम है दोनों, ठीक है, नहीं भूलना है। फिर मैंने पढ़ाया सिक्किम में कौन था? लेप्चा लिमू, हाँ हाँ, भुटिया भी है, लेप्चा भी है, लिमू भी है, शेरपा भी है। ये सब कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम राजधानी गंगटोक, गैंगटोक, गैंगटोक। फिर मैंने पढ़ा नागालैंड में दो जनजाति, एक तो है अंगामी, क्या है? अंगामी, कोनियाक, कौन ट्रैप है? कोनियाक। तो ठीक है, इसकी भाषा का नाम है नागालैंड में कौन भाषा? लोथा भाषा। एक बार लिख लो, नागालैंड के लोग लोथा भाषा बोलते हैं, लोथा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यह पूछता है, नागालैंड के लोग लोथा भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। बताइए, आप लोग बताइए, भुटिया ट्राइब्स कहाँ कहाँ मिलता है? बताओ, ये पढ़ाए थे। यूके में, यूपी में, हाँ, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में मिलता है ये। भुटिया ट्राइब्स बहुत जगह मिलता है, समझे? अब हम लोग पढ़ेंगे एक फेमस जाति, जिसके बारे में पूछेगा एग्जाम में, खूब पूछता है। जैसे एग्जाम में तुमको पूछेगा कि पढ़ाए थे पश्चिमी घाट में, एक एक आपको पूछेगा तमिलनाडु का ट्राइब, बोलो ट्राइब बताओ जो पश्चिमी घाट में मिलता है। क्या है? टोडा, टोडा ट्राइब्स। हाँ, लिखो, लिखिए, पश्चिम बंगाल, सॉरी, तमिलनाडु की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। लिखिए, एक है टोडा, एक है इरूला, कोटा कुरुम्बा पनिया, तीनों लिख लो। टोडा, इरूला, कोटा कुरुम्बा पनिया, फेमस ट्राइब है। टोडा, इरूला, एग्जाम में तो ये दो को आबे किया है। कोटा कुरुम्बा पनियान, कोटा कुरुम्बा पनियान कहाँ का ट्राइब है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु जो एक हिंदी विरोधी राज्य है, हिंदी का विरोध करता है ये सब स्टेट, हिंदी बोलने वाले को मारते फिरता है, बिहारी को हिंद दृष्टिकोण से देखता है, समझे ये? और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में भी तुम बोलोगे हिंदू तो मतलब हिंदी, तुम्हारे मतलब गलत बोलेगा, मराठी बोलो, समझे? बोलो, याद हो गया? कौन कौन हो गया ट्राइब? टोडा, इरूला, कुरुम्बा, कोटा और पनियान, और पनियान, ये सब कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत फेमस, नेशनल फेमस है, एग्जाम में पूछेगा तुमको। तुम बोलो लड़की, लेप्चा लिमू कहाँ मिलेगा बताओ? हाँ, सिक्किम में। बोलो हर्षिता, सिक्किम में राजधानी गैंगटोक, कौन है? गैंगटोक। चलो, एक सवाल देखो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील। देखो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? भील, भील ट्राइब।
ये समुदाय, ये बहुत राज्य में मिलता है, लिख लो। ये एमपी, यू, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। देखिए, मैंने बोला तमिलनाडु का ट्राइब का फेमस ट्राइब, बोलो क्या है? टोडा। एगो बताओ, एगो याद करो, कम से कम टोडा। टोडा में एक खास बात क्या है, बहु विवाह होता है। क्या होता है? एक महिला की कई हस्बैंड, एक महिला के कई हस्बैंड। तो ऐसा हो ट्राइब, फेमस ट्राइब है। ये कहाँ मिलता है? एग्जाम पूछेगा, नीलगिरी की पर्वत पर। किस पर्वत पर? तो एग्जाम में दो सवाल पूछेगा कि टोडा ट्राइब जो है बेसिकली मिलता है तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर? नीलगिरी का जो पर्वत है, किस पर्वत है? नीलगिरी की पर्वत ऑन मैप। देखो दिखाते हैं, सुनिए। देखिए, ये जो देखो पूरी बात कहानी समझो। नीलगिरी की पर्वत तमिलनाडु पड़ता है, वहां पर देखो, ये देखिए, यहाँ पर देखिए इंडिया है। देखियो, एक थोड़ा देखो यहाँ पर, देखो ये, देखो ये थोड़ा ध्यान दो। ये देख रहे हो इंडिया का मैप? ये जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ओहो, बड़ा समस्या। देखो, ये जो देख रहे हो, ये वाला, ये नीलगिरी क्या है? ये पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है? इधर का पार्ट हो गया केरला, एक पार्ट क्या हो गया? तो यहीं पर नीलगिरी के माउंटेन पर, कौन माउंटेन पर? यहाँ पर बहु विवाह प्रसिद्ध होता है। क्या होता है? बहु विवाह। बहु विवाह का मतलब होता है कि मल्टीपल शादी, एक स्त्री के बहुत सारे हस्बैंड। ठीक, ये इसी टाइम मिलता है। किस टाइम में? लिखो, देखिए लिखो, टोडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलती है। इन लोगों में बहु विवाह प्रसिद्ध है। टोडा जनजाति में बहु विवाह प्रसिद्ध है। समझे? तो क्या बोलेंगे? टोडा जनजाति में बहु विवाह क्या है? टोडा ट्राइब में क्या लिखा है? मान लो, एक ऐतिहासिक बात समझो इसमें। भातृ बहु बहु विवाह प्रथा है। क्या होता है? जिसमें एक स्त्री के विवाह पर उसके पति के सभी भाई ऑटोमेटिक उसके हस्बैंड हो जाते हैं। नहीं समझे बात? मान लो कि अगर एक लड़की शादी किया, उसका 5 भाई है, लड़की का बर जो है, क्या भाई है? तो 5, और पांचों की कन्या हो जाएगी। ठीक है? ये ट्राइब, ये फेमस है, इसीलिए एग्जाम में पूछता है। कल्चर है वहां पर। यहाँ लिखा है, देखो लिखा है, स्पष्ट लिखा है, भातृ बहुपति प्रथा, जिसमें एक स्त्री के विवाह उसके पति के सभी भाइयों के साथ स्वतः हो जाते हैं। उसके, देखो, स्त्री के पति के सभी भाइयों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझे? ये खास बात कहां पे है? टोडा ट्राइब्स में। समझाया जी? हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो ये बात तो पता था कि बहु विवाह, लेकिन ये भी पता बदल गया। कैसे? कि मतलब एक लाइन लिख लो इसमें, लिखो तो देखिए, एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं। एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं। स्त्री का पति का, स्त्री के भाई, सॉरी क्या, स्त्री के पति के जितने भाई होते हैं सभी पति होते हैं। लिख लो, स्त्री के पति के जितने भी भाई होते हैं वो सभी पति हो जाते हैं। स्त्री के पति के जितने भी भाई होते हैं सभी ऑटोमेटिक क्या होते हैं? भाई हो जाते हैं। सॉरी, स्त्री के पति के, क्या बोले, स्त्री के पति जितने भाई होते सब पति हो जाते हैं। मतलब पति, सब पति हो जाएगा, भाई नहीं होगा, पति हो जाएगा। मिस्टेक से कहा गया। नहीं समझे बात? एग्जाम्पल बता, सीता की विवाह राम से हुई। किससे हुई? राम से। तो सीता, सीता जो है मान लेते हैं, तो भरत का भी कन्या हो जाएगा, लक्ष्मण का भी कन्या हो जाएगा, शत्रुघ्न का भी कन्या हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा माने तो, ऐसे ऐसे तो सीता नहीं करेगी शादी। सीता तो अपवित्र है। सीता तो पवित्र है। तो क्या है? पवित्र।
ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है? क्या बताया है? एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, मान लो कि सीमा नाम की लड़की है, वो लड़की है, रवि नाम का लड़का है, रवि का 5 भैया, तो वो 5, द्रौपदी देखो ना, नहीं था, महाभारत में तो मिलता ही है, एक फेमस एग्जाम्पल द्रौपदी का मिलता है, 5 शादी की है। चलिए, तो कहने का सेंस ये है कि टोडा जनजाति ये मिलेगा तमिलनाडु में, मिलेगा, कहाँ मिलेगा? और यहाँ पर बहुपति विवाह संभव है। ये नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। कहाँ की पहाड़ी पर? नीलगिरी की माउंटेन में मिलता है। चलो आगे लिखिए, ऋतु प्रवास किया करते हैं। देखो कौन कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? ऋतु प्रवास, देखिए ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? ऋतु के अकॉर्डिंग बसते हैं। यहाँ रहा, यहाँ लगा मन, फिर यहाँ से हट के दूसरा जगह, मतलब ये होता है ऋतु प्रवास। क्या होता है ऋतु प्रवास? समझते हो? ये करता लिखो भूटिया ट्राइब्स। भूटिया ट्राइब्स बताया कहाँ कहाँ होता है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, और पश्चिम बंगाल में, मतलब बहुत सारे जगहों में ये होता है। कौन? भूटिया ट्राइब्स। कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम पूछेगा, गारो खासी जयंता कहाँ मिलेगा? गारो खासी जयंता लिख लो, ये मिलता है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये ट्राइब भी है और पहाड़ भी है। कहाँ मिलेगा? गारो खासी जयंतिया मेघालय में मिलता है। गारो खासी जयंतिया कहाँ मिलेगा? ये 3 पहाड़ी भी है और 3 बड़े समुदाय भी हैं, समझे? ये पहाड़ी भी वहाँ मिलेगा आपको, और ये यहाँ पर क्या है, खास करके ये ट्राइब्स वहाँ पर, ये ट्राइब प्रमुख जनजाति भी है, समझे? क्या नाम है? गारो खासी जयंती, नहीं जोर से बोलो, गारो खासी जयंतिया। ये देखो यही सब है, देखिए आप, ये है, देखो गारो खासी, ये लोग हैं, कौन ट्राइब का? ये लोग हैं गारो खासी जयंतिया के ट्राइब के हैं। ये कहाँ मिलेगा? तो ये देखो मेघालय, मर्दान दी, ये कहाँ मिलेगा बुआ? मेघालय, मेघों का आलय, मेघों का घर क्या कहलाएगा? मेघालय, समझे? याद रहेगा ना जी? गारो खासी जयंती कहाँ मिलेगा? मेघालय मिलेगा। तो ध्यान रखना है, बहुत मतलब नॉर्मल सा फैक्ट है। ये पहाड़ भी है और ट्राइब्स भी हैं, उन पहाड़ पे लोग भी रहते हैं, वही लोग सब रहता है। चले आगे डिस्कस करते हैं अगला। अब देखो यहाँ पर एक फेमस सवाल विवाह से पूछेगा, जैसे हम लोग कहते हैं विवाह कराओ या विवाह कराओ, मैरिज कराओ, तो वहाँ पर वो कहता है बुपला। विवाह क्या कहता है? बुपला, है ना? लिखो, संथालों में विवाह को किस नाम से जानते हैं? बुपला। संथालों में विवाह को बुपला के नाम से जानते हैं, बुपला। संथालों में विवाह किस नाम जानते हैं? बुपला के नाम से। संथालों में, समझे? इस कहेंगे क्या? बुपला। लिख लो, एक सवाल एग्जाम में खूब पूछेगा। अंडमान निकोबार में 4 गो ट्राइब मिलता है, एग्जाम चारों को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो, अंडमान निकोबार में 4 ट्राइब्स लिख लो, कौन कौन है? एक है जड़वा, एक है ओंगे, एक है सेंटलीज। जड़वा, ओंगे, सेंटलीज एग्जाम में खूब पूछता है। जड़वा मतलब नाम है जड़वा, ओंगे, सेंटलीज, सोकर से ऊपर अंगस्वा टॉलीज, सेंटलीज, जड़वा, ओंगे, सेंटलीज, जड़वा, ओंगे, सेंटलीज कहाँ मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार में मिलेगा, याद रहेगा?
जरबा ओंगे सेंटलीज बड़ा खतरनाक जनजाति होता है, समझे। ये तीन जो है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार की फेमस ट्राइब्स, क्या क्या नाम है बोलो, याद करो बढ़िया से। जरबा ओंगे और सेंटलीज, जरबा ओंगे और सेंटलीज। एक लिख लो सोमपेन, लिखो सोमपेन भी लिख लो, इसी में सोमपेन, सोमपेन ट्राइब्स भी यही मिलता है। अंडमान निकोबार की फेमस ट्राइब देखो ये पर, किस तरह से ये ट्राइब कितना खतरनाक, आदमी सबको मार के खा जाता है। हाँ, इसको लगता है मरासमस हो गया, नहीं। कभी तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करना, बड़ा मजा आएगा। अंडमान निकोबार की ट्राइब्स वगैरह तुम सर्च करोगे, कभी मजा आएगा, तुम देखो ये सब, तब ना तुमको जीवन में इसका समझ में आएगा, यह भी एक दुनिया है। तब तुमको पता चलेगा कि ये इहो सब एगो दुनिया में रहे छे, विचित्र दुनिया छे ना। दुनिया बड़ विविधता है, लेकिन बहुत सा डाइवर्सिटी है, विविधता का अंत नहीं है। सोचो कभी देखने का मन नहीं करता है, यूट्यूब पे देखना, ये सब ट्राइब्स देखना, आज ही सर्च करना अंडमान निकोबार की ट्राइब्स, खतरनाक ट्राइब्स, चार मिलेगा, जरवा ओंगे सेंटलीज सोमपेन, फेमस है। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब पूछेगा। ये सब मैंने एक लिख लो, कत्था बनाने वाली जनजाति लिखो, खैरवार लिखो, लिखे कत्था बनाने वाली जनजाति, कत्था जो है वो खैरवार ट्राइब्स बनाती है। कौन ट्राइब्स? खैरवार, खैरवार, खैरवार ट्राइब्स है ना। कथा क्या कहते हैं? खैर भी कहते हैं, खैरवार वो हो गया बनाने वाला, कथा की कहते हैं खैर, तो कौन बनाएगा? खैरवार। अरे उसको कथा को खैर भी कहते हैं, एक ही भैंसा थोड़े है यहीं पर, खैरवार। बात समझो, कत्था जो है खैर नाम की लकड़ी से बनता है, और उसको जो तोड़ता है, जो बनाता है, उसको बोलते हैं खैरवार। समझ आया? क्या बोले? खैर नाम की लकड़ी से, और यहीं पर क्या बनता है, उसको जो तोड़ता है वो खैरवार। तो पूछेगा कि कत्था बनाने वाली जनजाति का नाम क्या है? खैरवार। क्या नाम है? खैरवार। एग्जाम में खूब पूछेगा, पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे टॉपिक का अंत नहीं है, अगर इतनी तुम बात याद कर लेते हो तो तुम यकीन मानो कि सवाल तुम बना सकते हो, कि कुछ भी पूछ देगा, ऐसा ट्राइप पूछ देगा पूछने वाला, तो फिर तो दिक्कत है। ऐसा नहीं बात, पूछ, जब एग्जामिनर पूछ लेता तो अपना बाप का नाम पूछेगा, बताओ मेरा बाप का नाम क्या है, तो नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं बात, कहीं ऐसे मतलब, जब पूछने पर आएगा एग्जामिनर, जीके का कोई अंत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप इतना 90% ऊपर सवाल बना लेंगे। हाँ, और कुछ एक आध छुटा होगा तो हम ऐड कर देंगे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, समझते हैं? महत्वपूर्ण। हाँ, एक दो और लिख लो, एग्जाम लिखो, कोरबा ट्राइब लिख लो। कोरबा जो है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है, कोरबा। एग्जाम पूछता है कोरबा, कोरबा जो है झारखंड और कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में, कोरबा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा जी? झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे देखो जौनसारी, जौनसारी ट्राइब, ये उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाले होते हैं। देखो जौनसारी लिख लो, उत्तराखंड में लिख लो। यहाँ पर भी बहुपति विवाह प्रथा चलती है, बहुपति विवाह प्रथा चलती है। कहाँ पर? जौनसारी ट्राइब में, उत्तराखंड में है जौनसारी, जौन सारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे लिखिए।
भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है? लिखो, भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से रिलेटेड है? आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि सर ये है क्या, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है क्या? देखो, तो इसका चेहरा देखो, मतलब आदमी को बांटा जाता है, काला रंग का होता है। क्या होता है? बहुत काला, काला जैसा फोटो दिखा है ना तुमको, ये इसकी तरह। तो इसमें एक जनजाति है संथाल जनजाति। कौन जाति? ये पड़ता है आपको झारखंड में, तुमने पढ़ा होगा संथाल विद्रोह 1855 में, पढ़ो ना। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारू जो भाई मिल करके जो, हाँ 55-56 में ये शुरू हुआ था। तो वहां पर इसका रंग, तो इस क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन बोलो, इसका आंसर नहीं लिखे, आंसर लिखो, आंसर लिखो संथाल जनजाति, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का संथाल जनजाति। चले, इसका पहचान लिख लो, लिखो, पहचान लिखे, काला, काला चेहरा, घुंघराले बाल, काला चेहरा, बाल क्या होंगे? घुंघरालू होंगे ना। ठीक है, लिखे, ये क्या है फेमस, इसका क्या है मतलब एग्जाम्पल है। देखिए, ये देखो, ये देखो, इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये, ऐसे देखो, ये बाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं? घुंघरालू। हरिओम क्या देख रहा है, उसको ही है। ये क्या है बोलो? नाक चपा हुआ, हल्का नाक से चपा हुआ होता है। ठीक है, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड क्या कहलाते हैं? प्रोटो, ऐसे देखो, ऐसे करके नाक थोड़ा चपटा होता है। ध्यान सुनिए, ए कौन है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड? कौन है? यही है। संथाल लोग ऐसे ही हो दिखते हैं। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का फोटो ऐसे ही दिखेगा तुमको, काला सा चेहरा, बाल घुंघरालू, नाक चपटा हुआ, नाक पिसा हुआ रहेगा। तो ये क्या कहलाता है बोलो? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। क्या कहलाता है? देखो ऐसा फोटो कुछ दिखेगा, फिर देख लो फोटो, फोटो ही में तो जान है। देखो ये ऐसा, देखिए ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। ये क्या? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। याद रहेगा ना? चलिए, तो समझ में आया होगा कि एग्जाम पूछेगा कि ये जो तुम्हारा स्टेलियड जो है, उसका एग्जाम्पल क्या बोलोगे? संथाल। क्या होगा? संथाल। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड एग्जाम्पल होगा संथाल। चलिए, अब एक देखिए एग्जाम में बस 2 क्वेश्चन और है, इसका छुट्टी कर दी, मात्र 2 क्वेश्चन। देखिए, समझ आ गया ना? तो याद आएगा जी। अब देखो, एक देखो, मतलब ट्राइब्स के अलग अलग आकार में बांटा गया है। तो इसका बाल होता है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड का घुंघरालू होगा, नाक चपा हुआ होगा थोड़ा सा, और मुंह काला होगा, जैसा सिद्धू का फोटो दिखाया अभी ऐसे ही हो। वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड का एग्जाम्पल है फोटो में। अब बात करते हैं, एक बात करते हैं मंगलोइड। मंगलोइड क्या है ध्यान रखना, ये पीला कलर का होता है। ध्यान दो, इसका चेहरा पीला होगा। क्या होगा? पीला, और तिर्यक नेत्र, उठी हुई ये माथा, और छिटपुट केस, और मध्यम हाइट का होगा। तुम देख कर ही बोल दोगे कि मंगलोइड है। चेहरा कैसा होगा? पीला, पीला होगा, नाक थोड़ा सा चपा हुआ, और ये खास करके उत्तर जो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी है वहां मिलेगा। फोटो दिखाते हैं, जब तक देखो भाषण करने से नहीं होगा। इसको मंगलोइड ट्राइब्स फोटो, मंगलोइड ट्राइब्स फोटो ना, समझाने वाला चीज है। ध्यान सुनिए थोड़ा सा।
ये मंगलवाइड, क्या क्या होगा, ये भी ट्राइब है, ये भी क्या है, ट्राइब। ये सुंदर ट्राइब होता है, तो सुंदर दिखेगा। मंगलवाइड वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुंदर। देखो ये लड़की देखो, चाइनीज की तरह दिखेगी आपको, बिल्कुल चाइनीज, नेपाली जैसी लड़की, समझे। इसका एग्जाम्पल होगा, आप देखिए खास करके नॉर्थ ईस्ट में देखो, ये कौन ट्राइब है बोलो, मंगलवाइड। कौन ट्राइब है, चेहरा कैसा होगा, पीला, पीला मतलब गोरा, पीला मतलब गोरा ट्राइब होगा। तो ये सब देखो, थोड़ा फोटो से देखो, देखो ये लड़की कौन ट्राइब है बताओ, मंगलवाइड। कौन ट्राइब है, मंगलवाइड, ठीक है। मंगलवाइड ट्राइब, बात नहीं करें, सुनो, ए ये लड़का आके देखो मंगलवाइड ट्राइब में, समझ आया। तो मंगलवाइड ऐसा होगा, लेकिन प्रोटोस्टेरॉइड बिल्कुल काला होगा, क्या होगा, काला, संथालों की तरह, ठीक है। लिख लो, कौन लिखो कौन, कौन पीले वर्ण के, मतलब पीले रंग के त्रियक नेत्र, कैसे नेत्र, त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, उठी हुई कपोल अस्थि, छिटपुट केस, मध्यम हाइट के, कौन, पीले रंग के त्रियक नेत्र, नेत्र कैसा होगा, ऐसा थोड़ा सा मतलब लंबा लंबी ऐसा, त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, उठी हुई कपोल अस्थि, ये जो कपाल का अस्थि है थोड़ा उठा रहेगा ऐसा, छिटपुट केस, छिटपुट मध्यम आकृति, मिडिल मतलब हाइट, हाइट बेसी लंबा चौड़ा नहीं ना छोटा, मिडिल हाइट का, समझे। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये लिख लीजिए, ये कहलाएगा मंगलोइड, मंगो लाइड ट्राइब्स, कौन ट्राइब्स, मंगलोइड, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो मंगलोइड ट्राइब्स कहाँ पे होगा, हाँ, ये लिख लो, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, लिख लीजिए, उत्तर पूर्वी भारत में, खास करके असम, मेघालय, इन सब राज्यों में आपको मंगलोइड मिलेगा ना, सुनाया। अब एक और साल पूछेगा कहाँ कौन जगह आज तक ट्राइब मिला ही नहीं, कोई ट्राइब नहीं, हरियाणा में, हरियाणा में कोई भी जनजाति, लिख लो, नोट में लिख लो, हरियाणा में कोई भी ट्राइब नहीं है, हरियाणा में कोई भी ट्राइब्स वगैरह नहीं मिलती है। एग्जाम पूछेगा कहाँ पे ट्राइब्स नहीं मिले, क्या बोलोगे, हरियाणा, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। ओडिशा लिखा थे, ओडिशा वाला तीन को नहीं लिखा थे, बोले थे सिर्फ, लिखा ही नहीं थे, लिख लो, ओडिशा में लिखो ट्राइब, लिख लीजिए फटाक से, बोंडा डोंगरिया कोंद, बोंडा डोंगरिया कोंद, बोंडा है, डोंगरिया है, कोंद है, ये तीनों ट्राइब है, बोंडा, डंगोरिया, कोंद। और दो नेशनल पार्क लिख लो, सतकोसिया, सिमलीपाल, सतकोसिया और सिमलीपाल, ठीक है, सतकोसिया और सिमलीपाल। यहाँ पर्व लिखिए, नवकलेश्वर पर्व, कौन सा पर्व मिलता है, नवकलेश्वर, नुआखाई पर्व, रथ यात्रा, बाली यात्रा, धनु यात्रा, रथ यात्रा, बाली यात्रा और धनु यात्रा, ये तीनों पर्व मिलता है आपको यहाँ पर, नवकलेश्वर पर्व, रथ यात्रा, बाली यात्रा, धनु यात्रा, है ना। एगो लिख लो पूरी बीच फेस्टिवल, ये पर्व का नाम है पूरी बीच फेस्टिवल, मतलब पूरी के बीच पर जो फेस्टिवल होते हैं पूरी बीच फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है। तो पूरी बीच फेस्टिवल कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। एक लिखो मुंडा जनजाति, मुंडा लिख लो, ये मुंडा मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, बिहार,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में है। समझे? कहाँ कहाँ? बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, समझ आया? बस बाकी एक दो बार और कुछ फैक्ट पढ़ लोगे, दिस टॉपिक विल कंप्लीट। ओके, अरे इतना ही आज क्या